हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की धनतेरस की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करोगी? पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं, पर आप वचन दें कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने वचन दिया और दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। रात भर बरसात के बाद बहुत ही सुहावनी सुबह थी। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही मनोरम दृश्य था। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मुझे उत्तर दिशा में किसी काम से जाना है, आप अपने वचनानुसार उधर मत देखना। माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, मुझे याद है, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ, कृपया आप जल्दी आए। ये सुन भगवान विष्णु निश्चित होकर वहां से चले गए। अब माँ लक्ष्मी चारों तरफ हरियाली देख रही थी। पंछियों की चहचहाहट, भोर की ठंडी हवा बहुत ही आनंदमय समा था। माता यहाँ वहां निरहार रही थी, उन्हें याद ही नहीं रहा और वो उत्तर दिशा की ओर एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई। वहां सरसों का खेत था। सुंदर सरसों के फूल माँ को आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और उससे अपना श्रृंगार किया। वहां गन्ने भी रखे थे। माँ ने एक गन्ना उठाया और खाने लगी। तभी सामने से विष्णु भगवान आते दिखाई दिए। वह माँ लक्ष्मी के पास आकर बहुत क्रोधित हुए। बोले, देवी, आपने अपना वचन तोड़ा, साथ ही बिना पूछे ये गन्ना और फूल लिए। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती और दिया वचन तोड़ती है, उसे दोष लगता है। माँ लक्ष्मी सुनकर चौंक पड़ी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगते हुए बोली, प्रभु, अपराध क्षमा करें। भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, तुम पर बिना पूछे गन्ना और फूल लेने का दोष भी है, अतः तुम इस खेत के मालिक की 12 वर्षों तक सेवा करो, उससे तुम्हारा दोष हट जाएगा। माता लक्ष्मी ने प्रभु की बात को सर माथे किया। भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान होकर बैकुंठ चले गए। माँ लक्ष्मी ने अपना रूप एक गरीब औरत का बनाया और उस खेत के मालिक के घर पहुंची। उस खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ वो छोटा सा खेत और एक झोपड़ी मात्र थे, जिसमें वो अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी साधारण स्त्री के वेश में माधव के सामने आई और बोली, कृपया मुझे कुछ काम दे, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बहन, मेरी आमदनी से मेरा घर ही बहुत मुश्किल से चलता है। मेरी अगर 4 की जगह 5 बेटियां होती तो भी हम गुजारा करते। अगर आप हमारे साथ गुजारा कर सकते हो तो हमारे साथ रह सकते हो। माधव की पत्नी भी माधव की तरह ही बहुत दयालु थी। माँ लक्ष्मी का उन्होंने दिल से स्वागत किया। जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा घर में था, वही उन्हें खाने को परोसा। माता लक्ष्मी उनकी इतनी दयालुता से बड़ी प्रभावित हुई। अब माधव के दिन बदल गए। उसके खेत के फूल बहुत अच्छी कीमत पर एक सेठ ने लिए। माधव ने एक गाय खरीद ली। वो गाय बहुत दूध देती थी। घर में सबके पीने के बाद भी बहुत सारा बच जाता था, जिसे वो लोग बेच देते थे। उससे भी आमदनी बहुत अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने दूसरी और फिर कई गाय भैंस खरीद लिए। अब आमदनी बहुत बढ़ने लगी। उसने नया बड़ा खेत भी ले लिया। धीरे धीरे घर भी बड़ा पक्का बनवा लिया। माधव और उसकी पत्नी को यह एहसास था कि इस औरत के भाग्य से ही हमारी जिंदगी बदली है। वे लोग माता लक्ष्मी को कभी किसी भी तरह से कष्ट नहीं देते, हमेशा उन्हें अपनी बेटियों की तरह स्नेह करते, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश थी। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे हुए। माधव ने अपनी सभी बेटियों की शादी कर दी। वो और उसकी पत्नी बुजुर्ग हो चले थे, पर माता लक्ष्मी का स्वरूप वैसा ही था जैसे जब वो आई थी। ये बात माधव को बहुत अजीब लगती थी। एक समय जब माधव अपने खेत से वापस घर आया तो उसने देखा एक औरत बहुत सुंदर गहनों से लदी उसके घर के बाहर खड़ी है। माधव हैरान रह गया। पास आया तो पहचान गया, ये तो वही स्त्री है जो उसके घर में काम करती है। तभी भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। वो माँ लक्ष्मी को वापस ले जाने आए थे। उन्हें देखकर माधव ने सर झुका लिया। अब माधव को ये पता चला कि वह औरत महालक्ष्मी है, तो वह बहुत दुखी हुआ और क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान विष्णु बोले, ये लक्ष्मी का दोष था, वो अपना दोष मिटाने तुम्हारे घर आई थी। अब किसी प्रकार का कोई भी विचार मन में मत रखो।
अब माँ लक्ष्मी जी भगवान के साथ वापस जाने लगी तो माधव ने उन्हें रोक लिया। बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि बिना पूछे फूल और गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ही तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, ये एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। माधव हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे माधव, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन माधव ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह सभी लोग धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने माधव पर कृपा बरसाई वैसे ही सब पर बरसाना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माह की जय। अगर माँ लक्ष्मी की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।